हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब सीपीआर में जैसे सीपीआर हो गए, यहाँ तक हो गए, डेप्थ रेथ अपना सीपीआर का चेस्ट कंप्रेशन भी कर दिया। उसके बाद में भी अगर रिवर्ट नहीं हुआ तो अपन एईडी लगाते हैं या डीसी शॉक। एईडी जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिवाइस जो डिफिब्रिलेटर होता है वो यूज़ करते हैं, डीसी शॉक कार्डियक सीपीआर अगर रिवर्ट करने के लिए। तो अपना लास्ट जो चांस है, फिर देखते हैं भाई एक चांस और ले लेते हैं, तो उसमें अपन डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं। तो उसमें अपन रिदम वगैरह है वो ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी रिदम है जिसमें अपन डिफिब्रिलेटर यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन उसको शॉकेबल रिदम भी कहते हैं। शॉकेबल रिदम मीन्स ऐसी रिदम जिसमें अपन को डीसी शॉक की रिक्वायरमेंट है या उसको डीसी शॉक उसको दे सकते हैं, डिफिब्रिलेटर उसमें यूज कर सकते हैं। तो उसमें दो तरह की ये मेनली होती है, रिदम होती है, वीटी और वीएफ। वीटी और वीएफ ये दो तरह की रिदम होती है जिसमें अपन डीसी शॉक यूज कर सकते हैं, जिसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि शॉकेबल रिदम है ये। वीटी या वीएफ क्या है? शॉकेबल रिदम है, शॉकेबल रिदम, शॉकेबल रिदम। अब वीटी वीएफ क्या? वीटी मतलब वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। और पीईए पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड एसिस्टॉल। मोस्ट प्रोबेबली ये कार्डियक मॉनिटरिंग में अपन चार तरह की रिदम है वो देखते हैं अपन। उसमें अपन वीटी या वीएफ है, अगर ये दोनों आ रही है सीपीआर में तो उसमें अपन मतलब शॉकेबल रिदम है ये दोनों, तो अपन उसमें डीसी शॉक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये रिदम आ गई या एसिस्टॉल ये रिदम आ गई तो उस समय अपन को डीसी शॉक यूज नहीं करना है। ये चीज़ का विशेष मतलब ध्यान रखना है। ये दोनों शॉकेबल रिदम है, ये दोनों शॉकेबल रिदम नहीं है, इसमें अपन यूज करते हैं तो फिर उसको और उल्टा वो सीपीआर रिवर्ट नहीं होगा पेशेंट, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब किसको कहते हैं, थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। ये ज़्यादा अपन को एमबीबीएस या डॉक्टर्स के जो नोट्स है उसके अंदर नहीं जाना है, तह तक नहीं जाना, लेकिन ये कई बार शॉकेबल रिदम कौन कौन सी, कई बार पेपर में मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, शॉकेबल रिदम कौन कौन सी होती है, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो यहाँ तक तो अपन को इतना तो ध्यान में रहना ही चाहिए। तो इससे अपन बाहर नहीं जाके अपना जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं वहाँ तक अपन उसको अंडरलाइन टच करके क्वेश्चन को निकल गए। तो वीटीवीएफ मतलब वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया से ही पता चल रहा है कि वेंट्रिकुलर मतलब एक एट्रियम और एक वेंट्रिकुलर नीचे है ना। तो वेंट्रिकुलर मतलब जो वेंट्रिकुलर पार्ट्स है हार्ट का उसका ट्रैकीकार्डिया होना, उसका ट्रैकीकार्डिया मतलब जो उसकी हार्ट बीट होगी वो मोर देन 100 से 200 तक चली जाएगी। उसमें अपन जो ये इस तरह की रिदम आएगी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ये यहाँ पे ये यहाँ पे जो बनना चाहिए ना, क्यू आर एस तो वाइड हो जाएगा, क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये वाला, ये तो वाइड हो गया, क्यू आर एस तो वाइड हो जाएगा, मतलब क्यू आर एस बड़ा हो जाएगा, है ना, क्यू आर एस तो बड़ा हो जाएगा, वाइड मतलब उसका जो क्यू आर एस का जो है वो बड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। और पी आर इंटरवल, ठीक है ना, पी आर इंटरवल जो है ये वाला बीच में वो अपसेंट हो जाएगा, मतलब उसमें पता ही नहीं चलेगा, पी आर इंटरवल उसमें दिखाई भी नहीं देगा, क्यू आर एस वाइड हो जाएगा। तो उसको अपन उससे देखेंगे फिर पता चलेगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो शॉकेबल रिदम है, उसमें अपन डीसी शॉक दे सकते हैं तो उसमें फायदा हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद वीएफ मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से भी बिगड़ा हुआ रूप जो अपन कह सकते हैं हार्ट में मोटे तौर पे। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब सिर्फ वेंट्रिकुलर जो फेब्राइल कर रहा है, फेब्राइल मतलब ये इस तरीके से स्टोमलाइन फेब्राइल कर रहा है। फेब्राइल में ये होगा कि एक तरह से न तो कार्डियक आउटपुट होगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जो एंड जो स्टॉप वॉल्यूम होता है वहाँ तक पहुँचना चाहिए या वहाँ रिलैक्स करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करेगा, फेब्राइल करेगा। फेब्राइल क्यों करेगा कि जो वेंट्रिकुलर के जो स्टुमुलाई है इरेगुलर रिदम मेड बाय स्टुमुलाई, जो हार्ट की जो फोकाई होती है अलग अलग फोकाई होती है, वो स्टुमुलाई होती है, वो स्टुमुलाई अलग अलग अपने अपने तरीके से वो रिदम अलग अलग कर देंगे सब। तो वो एक तरह से फेब्राइल ही करेगा, फिब्रिलेशन ही करेगा, एक तरह से यूं यूं करेगा, वो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, एक तरह से कार्डियक आउटपुट बिल्कुल भी नहीं देगा, वो नहीं उसमें कोई पल्स आएगी, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा पल्स कहाँ से आएगी, तो उसको कहते हैं अपन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वीटीआर वीएफ जो होता है शॉकेबल रिदम है, ये इस तरीके की होगी। ये यहाँ से देखो बिल्कुल ये बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, अंदर कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सी हल्की सी रिदम आ रही है, फेब्राइल की रिदम आ रही है। पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्स लेस मतलब पल्स नहीं आएगी लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसमें आती है, ठीक।
एसिस्टोल मतलब बिल्कुल ही जिसको अपन डेड डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। और इन चारों रिदम में से मोस्ट प्रोबेबली ये इसमें कार्डियक अरेस्ट, मोस्ट कॉमन जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बाद मोस्ट कॉमनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पेशेंट। उसके बाद में डीसी शॉक जो डिफिब्रिलेटर है उसमें दो तरह की मतलब ये फेज होते हैं, एक दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक और बायोफेजिक, दो तरह के वो डीसी शॉक होते हैं। मोनोफेजिक में क्या होता है कि वन वे मतलब डिलीवरी शॉक इन वन फेज, वन फेज मतलब एक वन फेज में उसको डिलीवरी शॉक देते हैं, मतलब 250 का देना तो 250, 300 का देना 300। लेकिन बायोफेजिक मतलब टू फेज डिलीवरी देते हैं अपन, 150 इस तरीके के देते हैं अपन। और सीपीआर का कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये थोड़ा सा रह जाएगा अभी, ये भी एक दो बार क्वेश्चन मतलब पेपर में कई बार आ जाता है। सीपीआर का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, रिब्स फ्रैक्चर या स्टेर्नम फ्रैक्चर, ये मोस्ट कॉमन यही है सीपीआर का जो कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके बाद में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए पाली नर्सिंग क्लासेस के जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करते रहिए। अपन टेलीग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप पे है, और हो सके तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करिए, और कुछ भी डाउट है तो वो भी ज़रूर पूछिए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ में ये क्लास आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।